हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग्स क्या होती है, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की, उसका क्या मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो सबसे पहली जो चीज आती है हमारे पास वो है कि हम इसमें ट्रेड क्या करते हैं। तो इसमें हम करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेड करते हैं, बॉन्ड्स को ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स को, डेरिवेटिव्स को। तो इसमें हम करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये होगी फर्स्ट थिंग। अब दूसरी बात आती है हमारे पास टाइमिंग्स की। तो ये बेसिकली 24 आवर्स ओपन होती है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज आती है कितने डेज के लिए, 5 डेज के लिए, यानी कि मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है फॉरेक्स मार्केट, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वो ये है कि इसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम पर डे। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम पर डे जो है इसका वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, $6 ट्रिलियन, ठीक है। $6 ट्रिलियन पर डे, ठीक है। इतना इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है बाकी मार्केट के कंपैरिजन में, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट के कंपैरिजन में या इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। तो लिक्विडिटी बहुत हाई होती है क्योंकि इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास वो है सेशंस, ठीक है। तो क्योंकि ये मार्केट 24 आवर्स ओपन होती है तो इसमें डिफरेंट सेशंस होते हैं, जैसे कि सिडनी सेशन होता है इसमें, ठीक है। टोक्यो सेशन होता है इसमें, फिर उसके बाद लंदन सेशन होता है हमारे पास, और कौन सा होता है, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो ये 4 सेशन होते हैं। कुछ लोग सिडनी और टोक्यो को इकट्ठा मिला के बोल देते हैं एशियन सेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेशंस होते हैं हमारी फॉरेक्स मार्केट में। अच्छा ठीक है, सेशंस का हमें पता लग गया। अब उसके बाद जो बात आती है, इसमें टोटल कितने करेंसी पेयर्स होते हैं, इसमें अप्रोक्सीमेटली 180 क्या है, करेंसी पेयर्स है, ठीक है। लेकिन जो मेजर करेंसी पेयर है वो हम कौन से ट्रेड करते हैं, 7 to 8 मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेशंस, ठीक है। जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, क्योंकि ये मैं एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट जब भी मैं वो वीडियोस डालूंगा इस सीरीज में तब उन्हें मिस ना कर सके। सो देखो, अब ये बात आई 180 क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली करेंसी पेयर्स होते हैं हमारे पास जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ना एक और चीज आती है, जैसे ये मान लो सेशंस है तो इनकी कोई टाइमिंग्स होगी ना, डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं सेशंस की, जो कि क्या होती है, विंटर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, और समर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इन टाइमिंग्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे कि कब ये सेशन ओपन होते हैं, कब ये क्लोज होते हैं, विंटर में क्या टाइमिंग्स होती है, समर में क्या टाइमिंग्स होती है, आने वाली वीडियोस में हम सब पढ़ेंगे। और एक चीज क्या होती है इसमें कि हम पिप वैल्यू जो होती है ना, पिप वैल्यू से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट को। जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं नॉर्मल, अब हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो उसमें हम जानते हैं कि मान लो 100 रुपीज़ से 110 रुपीज़ पर गया हमारा शेयर का प्राइस, तो हम सिंपली बोल देते हैं ना कि 10 रुपीज़ में क्या हुआ, इसका गेन हुआ, ठीक है। और मान लो हमने 100 शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो सिंपली हम बोल देते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 1000 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं अपना प्रॉफिट लॉस। लेकिन करेंसी पेयर्स में क्या होता है, अब मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे कि ये USD JPY करेंसी पेयर, ठीक है, ये है 157.177। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे GBP USD की, तो आप देख पा रहे हो क्या है इसका प्राइस, 1.27347, यानी कि डेसिमल्स में चल रहा है। तो अब इसको कैलकुलेट, यानी कि चेंज भी इसमें डेसिमल्स में आ रहा है, तो अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप सिंपली करोगे। तो इसमें क्या चलती है, पिप वैल्यू, ठीक है। हम पिप वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट और लॉस हमें हो सकता है, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में व्हाट इज पिप वैल्यू, हम कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, कितना हमें लोड साइज लेना चाहिए, कितने लोड साइज से कितनी पिप वैल्यू में चेंज आने पर कितना प्रॉफिट लॉस होता है, ये सब हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा कि क्या क्या हो रहा है हमारी फॉरेक्स मार्केट में। अब जब मैंने बात करी करेंसी पेयर्स की, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, करेंसी पेयर्स की जब मैं बात करता हूँ तो सिंगल करेंसी नहीं हम ट्रेड करें, जैसे कि सिंपली अकेला USD नहीं ट्रेड करे, जैसे कि हम करते हैं ना इंडियन स्टॉक मार्केट में कि सिंगल रिलायंस को हम ट्रेड कर लेते हैं। ऐसे हम सिंगल करेंसी को नहीं ट्रेड करते, करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं, जैसे कि GBP USD, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश पाउंड एंड US डॉलर। ऐसी JPY USD यानी कि जापानीज येन विद US डॉलर, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेड करते हैं डिफरेंट करेंसी पेयर्स को। अब इसमें क्या चीज आती है, जो पेयर, इसे हम बोलते हैं, जो फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे बेस करेंसी पेयर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कोट करेंसी पेयर, ठीक। ये चीज हमें समझ आ गई। जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे GBP USD, ठीक है, अब मान लो मैंने GBP USD को बाय किया, तो इसका क्या मतलब होगा। अब
यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं GBP को, ब्रिटिश पाउंड को बाय कर रहा हूँ और दूसरी पार्टी को मैं दे रहा हूँ USD, ठीक है, US डॉलर में दे रहा हूँ, ठीक है, गिविंग अदर पार्टी US डॉलर, और मैं क्या बाय कर रहा हूँ GBP यानी कि ब्रिटिश पाउंड, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ आई किस तरह चल रहा है। अब इसमें कौन सी होगी बेस करेंसी, JPY, ठीक है, और USD कौन सी होगी, कोड करेंसी, ठीक है। अब मुझे ये समझ आ गई। अब हम एक और चीज़ समझते हैं, कौन सी की, जैसे GBP USD है, अब मैंने बाय किया, ठीक है, यहाँ पे, तो अब कैसे मुझे फ़ायदा होगा, ये कैसे इसका प्राइस ऊपर जाएगा। देखो सिंपल ही है ना, अगर GBP की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, और USD की कम होगी, तो क्या होगा, जो प्राइस है वो GBP USD का ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर इसके ऑपोजिट होता है, मान लो मैंने कर तो बाई रखा है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब GBP की वैल्यू यानी कि ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, इस पेयर में, और USD की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा, तो क्या होगा, प्राइस नीचे को आएगा, यानी कि मुझे क्या होगा, अगर मैंने बाय कर रखा है तो मुझे लॉस होगा, ठीक। ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसका उल्टा केस देखते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ USD GBP की, अब इसको ध्यान से देखना, USD GBP मान लो हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अब एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम ये, तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि अगर USD ऊपर जाएगा, ठीक है, और GBP क्या होगा, नीचे जाएगा, तो क्या होगा, USD GBP का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक। और ऑपोजिट में क्या होगा, मतलब कब नीचे जाएगा, जब मान लो यहाँ पे USD का जो प्राइस है वो नीचे जाएगा और GBP का प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपको समझ आया कि किस तरह से प्राइस बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है किसी करेंसी पेयर का, यानी कि कौन सी, जब बेस करेंसी ऊपर जा रही है, कब कोड करेंसी नीचे जा रही है, तो कब प्राइस चेंज आ रहा है, किस तरह से प्राइस का ट्रेंड चेंज हो रहा है करेंसी पेयर में। अब यहाँ पे देखो आप, जैसे कि यूरो USD मान लो एक करेंसी पेयर हमने लिया, ठीक है, यूरो USD, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको बाय करूंगा, तो यहाँ पे सिंपली चीज़ है कि जो एक यूरो है, ठीक है, वो मुझे कितने का पड़ेगा, मान लो यहाँ पे यूरो USD का प्राइस है 1.8601, ठीक है, तो सिंपली मुझे 1 यूरो जो पड़ेगा वो पड़ेगा 1.86, ठीक है, USD के अराउंड। तो ये चीज़ आती है, इसका ये मतलब होता है, ठीक। अब इसमें क्या चीज़ होती है, बाय सेल होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिड एंड आस्क की, तो इसमें क्या होता है, बिड एंड आस्क प्राइस होते हैं, ठीक है। अब बिड एंड आस्क प्राइस का क्या मतलब हुआ, सिंपली, तो यहाँ पे बिड का मतलब क्या हुआ कि जिस प्राइस पर हम बाय कर सकेंगे, ठीक है, जिस प्राइस पर हम बाय करते हैं वो होगी बिड, और आस्क का मतलब जिस प्राइस पर हम सेल करते हैं, ठीक है। तो बिड एंड आस्क होती है, और इसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो डिफरेंस होता है इसका स्प्रेड, उसे हम स्प्रेड बोल देते हैं, ठीक है। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे स्प्रेड चार्जेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिड एंड आस्क चल रही है, ठीक है, और इसमें जो डिफरेंस है 0.2, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये चेंज होता रहता है, 0.2 0.1, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं बिड एंड आस्क में डिफरेंस है, ठीक है, प्राइस में डिफरेंस है बाइंग एंड सेलिंग में, और इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं स्प्रेड, यानी कि यहाँ पे हम 1.5 1.6 देख पा रहे हैं। तो अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किस तरह से पिप वैल्यू देखते हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, हमें ये बेसिक पता लग गया फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स मार्केट का, कि करेंसी पेयर्स होते हैं, टाइमिंग्स पता लग गई, करेंसी पेयर्स कितने होते हैं, ठीक है। अब जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, कौन से सेशंस होते हैं, कब टाइमिंग्स होती हैं उनकी, ठीक है, कौन से सेशन में हमें ट्रेड करना चाहिए जिसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ज़्यादा बायर सेलर होते हैं, ठीक है, स्प्रेड चार्जेस कम होते हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अलावा हमने क्या देखा कि किस तरह से बेस करेंसी और कोड करेंसी चलती है, ठीक है, कब बेस करेंसी ऊपर जाएगी, कोड करेंसी नीचे जाएगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रेंड डिसाइड होता है किसी करेंसी पेयर का। और उसके बाद हमने देखा कि स्प्रेड क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच।